दोस्तों, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा कि जिसके पास पर्याप्त धन होता है या फिर जो पैसे वाले होते हैं, कद्र उनकी होती ही होती है। कहीं भी चले जाइए, किसी भी फील्ड में जाएंगे, अगर उनके पास पैसे हैं और ज्ञान है तो उनकी कद्र ज़रूर होती है। जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उसको कोई नहीं पूछता है, ये सच्चाई है। आज की वीडियो में 5 पॉइंट बताने वाली हूँ जो कि पैसे बचाने के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो वीडियो थोड़ी ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने इस मेरे क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि शादी या फिर बर्थडे पर ज़्यादा खर्च ना करें। देखो, शादी एक ऐसी चीज़ है, मानते हैं इसे धूमधाम से करना चाहिए, लेकिन हमें अरेंजमेंट अपनी पॉकेट को देख कर ही करना चाहिए। हाँ, होता है कि हमें खुशी होती है जब हमारे घर में शादी होती है, हम ज़्यादा खर्च करते हैं, लोग हमारी तारीफ करते हैं, वाहवाही करते हैं। लोग तारीफ उसी टाइम तक करेंगे जब तक आपके पास खाना खा रहे हैं या फिर आपके फंक्शन में शामिल हैं, तब तक। आगे जाने के बाद सब भूल जाते हैं और तारीफ आपकी उसी टाइम तक होगी, आगे नहीं होगी। और जो शादी में आपके पास जो कर्जा हो जाएगा ना, वो कर्ज आपके सर पर कम से कम 6 से 7 सालों में भी नहीं चुकाया जाएगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि शादी पार्टी करने के लिए मतलब जो है लोन ले लेते हैं। तो लोन लेकर शादी कभी ना करें और शादी में खर्च उतना ही करें जितना आपका बजट अलाउ करता है, बजट से ज़्यादा खर्च ना करें। दूसरा पॉइंट आता है, कभी भी कोई एक महंगी गाड़ी ना खरीदे। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ये सोचेंगे कि ये तो महंगी गाड़ी खरीदने से मना कर रही हैं, शौक है हमको, शौक अपनी जगह है। और जो लोन लेकर अगर महंगी कार खरीदते हैं ना, वो आप देखिए कि आप कितने कर्जे में जाने वाले हैं और कितना घाटा होने वाला है। आप 18-20 लाख की कार शोरूम से लेके निकलते हैं, जैसे ही कार रोड पर आती है आपकी कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए वैल्यू घट जाती है। कभी भी ज़्यादा कैश उन चीज़ों पर खर्च ना करें कि समय के साथ जिन चीज़ों की वैल्यू घटती जाती है। हमेशा उस चीज़ पर ज़्यादा पैसा खर्च करें कि समय के साथ जिसकी वैल्यू बढ़े। जैसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। गाड़ी का क्या है, हम एक सेकंड हैंड बढ़िया टिकाऊ और मजबूत गाड़ी लेकर भी उससे काम चलाया जा सकता है। लेकिन जो हमारे सर पे लोन लेके और हम बहुत महंगी कार लेके अपने घर के आगे खड़ी करते हैं, उसका मेंटेनेंस चार्ज हमारी पॉकेट से जाएगा। जब हमारे खर्चे नहीं चलेंगे, उधर हमें ईएमआई भी भरनी पड़ेगी। ऐसा ना करें। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास 18-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं और मैं ये पैसे मेरे पास पड़े हैं, ऐसे ही आपके सारे निवेश कर लिए हैं आपने, और आपने अपनी रियल एस्टेट में जो भी निवेश करना था वो कर लिया है, आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोन लेकर 18 से 20 लाख की गाड़ी ना खरीदें, ये बहुत बेवकूफ़ी होती है। हाँ, सस्ती कार हम कोई लेंगे तो उसमें थोड़े फीचर्स कम आएंगे तो हम कम यूज़ करेंगे, लेकिन जो 18-20 लाख खर्च करने के बाद ये लोन हमें ज़िंदगी भर चुकानी पड़ेगी, वो काम बेवकूफ़ी भरा होता है। इसको आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप चाहे तो 5 से 6 लाख रुपए की कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेके काम चला सकते हैं। आप अपने 10-12 लाख रुपए में अपना कोई कारोबार खोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, कुछ कैश अपने पास जरूर रखें। देखो, कैश घर खर्च के लिए रखना या फिर अपने पर्सनल खर्च के लिए रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आप बोलोगे कि सब तो मतलब ऑनलाइन हो गया है तो कैश रखकर हम क्या करें। ऐसा नहीं है कि कैश चल नहीं रहा है, कैश भी चल रहा है। ऑनलाइन पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ये जो प्लास्टिक मनी होता है, हम बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है। आप देखिएगा, कभी भी ये चीज़ आप आजमा के देखिएगा कि जब आप घर खर्च के लिए पैसे ला रहे हैं तो आप मान लो 10,000 रुपये महीने में घर खर्च में देते हैं, तो आप वो 10,000 रुपये कैश में ला के रख दीजिए घर में।
और आप देखेंगे कि मंथ के एंड में कुछ ना कुछ कैश उसमें से ज़रूर बचेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कैश खर्च करते हैं तो हमारे दिमाग को फील होता है, हमें बहुत दर्द होता है, और जब हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें इतना दर्द महसूस नहीं होता है। आप देखेंगे कि जो आपने 10,000 रुपये रखे थे उसमें से 1,000 या 1,500 रुपये ज़रूर बचे हैं, और जो आप कैश से चला रहे हैं तो 1,000-1,500 बचा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन चला रहे हैं तो आप वो 10,000 कब 12-13 हज़ार में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे खर्च बच सकता है। हाँ देखो, ऐसा होता है, बहुत लोग बोलते हैं मेरी वीडियो देख के कि आप बिल्कुल कंजूस बनाने पर तुले हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंजूस बन जाइए आप। आपको क्या करना है कि जो आपको पता ज़रूर करना है कि ये मेरी ज़रूरी चीज़ें हैं और मुझे इनको खरीदना ही खरीदना है, तो उनको खरीदिए। जो आपकी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ों पर जो पैसा खर्च करना वो बहुत ही बेबुनियाद काम होता है। चौथा पॉइंट आता है महंगे कपड़े ना खरीदे। देखो, ब्रांड के पीछे हम लोग भागते हैं, ब्रांड के पीछे हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और ये ब्रांड की जो बीमारी अगर एक बार किसी को लग जाती है ना तो ये इतने आसानी से नहीं जाती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, देखो आप अगर मान लो कोई कपड़ा खरीद के ला रहे हैं, कपड़े को प्रॉपर ढंग से साफ कीजिए, आयरन करके पहनिए, तो आपका वही कपड़ा सालों साल चल सकता है। और ऐसा बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब हम ये काम करते हैं तो इसमें हमें कपड़े की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, हम डेली कपड़े मतलब चेंज करें, आने जाने में लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे में तो आपको ब्रांडेड कपड़ा बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि आप मान लो 2,000 का एक जोड़ी खरीदेंगे तो वो आपके 2-2 हज़ार के आपको बहुत सारे कपड़े लेने पड़ते हैं, तो कितना खरीदोगे। तो 2,000 में कम से कम 2-3 ड्रेस खरीद लो, थोड़ा सस्ता खरीद लो, तो आप डेली बदल बदल कर पहन सकते हैं। हाँ, आपका कोई ड्रेस कोड है, ऑफिस में किसी में काम कर रहे हैं, तो उसमें 1-2 जोड़ी ब्रांडेड खरीदेंगे तो भी चलेगा। आप जैसे शूज़ ले लो, मान लो आपको डेली शूज चेंज करना है, तो आप डेली में क्या 2-2 हज़ार के शूज चेंज करेंगे? नहीं ना। आप वहीं पर 2,000 में 500-500 के 600-600 के 4 जोड़ी ले आइए, तो उससे भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि आप डेली में एक ही शूज़ वेयर नहीं कर रहे हैं, आप अलग अलग वेयर कर रहे हैं, तो आप सस्ता भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे करके भी पैसा बचाया जा सकता है। 5वां पॉइंट आता है कि हमेशा सीखते रहिए, सीखना कभी भी बंद ना करें। ये मैंने कई बारी बताया है कि आपको कुछ पैसा मतलब ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जहाँ पर पैसा खर्च करना है। अगर आपको खुद को अपग्रेड करना है तो उसमें आप पैसा ज़रूर खर्च कीजिए, अपनी शिक्षा पर ज़रूर खर्च कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरी तो एज इतनी हो गई है तो मैं अब बच्चों को पढ़ाऊँ या फिर मैं पढ़ूँ या मैं सीखूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे कोचिंग करने से या फिर मेरा कोई काम सीखने से वहाँ पर मुझे 10% या 5% पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो आगे जाके आप उससे अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर पैसा ज़रूर खर्च कीजिए। इन चीज़ों पर पैसा खर्च करने से होता क्या है कि आने वाले टफ समय के लिए हम तैयार हो जाते हैं पैसे कमाने के लिए। और आजकल बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप उस हिसाब से आपको पैसा अपने आप को अपग्रेड करने में अगर खर्च करना पड़ता है तो आप करिए। आप देखते हैं कि मतलब सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आपको हमेशा सीखते रहना है, आपको सीखना कभी भी बंद नहीं करना है। जो लोग लाइफ में सीखते नहीं हैं तो वो ज़्यादा जीतते नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग लाइफ में सीखना बंद कर देते हैं तो उनके कमाई के ज़रिए उतने ही कम होते हैं। और आप जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे, जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सीखेंगे तो आप पैसे कमाने की ज़्यादा क्षमता रख पाएंगे। तो इसीलिए आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए फंड ज़रूर खर्च कीजिए। और कभी भी कहीं भी लाइफ में पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। कोई भी काम हो आप उसको ये समझकर ना छोड़ दीजिए कि मेरे से होगा नहीं, कि मैं कर नहीं पाऊंगा। आप उसको एटलीस्ट करके तो देखिए, ट्राई तो करिए। अगर आप ट्राई करते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि बंदे में काबिलियत है, वो ट्राई कर रहा है, वो कर सकता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहेगी।
तो आप पैसे इसमें ज़रूर खर्च कीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।